हेलो बच्चों, यहाँ पर आज हम देखेंगे कंप्यूटर चैप्टर 1 का एक्सरसाइज। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट है कि टिक, ये टिक का साइन है। द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट मतलब सही, ऑप्शन मतलब जो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है ना, चॉइस जो आपका होता है। चलिए, तो फर्स्ट है, which of the following is a natural thing? which of the following, इनमें से कौन सा, is a natural thing, एक नेचुरल थिंग है, मीन्स प्राकृतिक वस्तु है। ठीक है, तो कार, क्या कार प्राकृतिक वस्तु है, नेचुरल थिंग है? नहीं, क्योंकि इसको इंसानों ने बनाया है। दूसरा है बुक, बुक को क्या है, नेचुरल थिंग है? नहीं, इंसानों ने बनाया। तीसरा फ्लावर, हाँ बिल्कुल, फ्लावर तो नेचुरल थिंग है, क्या उसको इंसान बनाते हैं? अपने आप पौधे में निकलता है कि नहीं? और चौथा है पेन, पेन तो इंसानों ने बनाया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लावर। ठीक है, उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड थिंग, मतलब जिसको कि इंसानों ने बनाया है, मैन मेड थिंग। ठीक है, तो पहला है आपका ट्री, क्या पेड़ को इंसानों ने बनाया? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, दूसरा है सन, क्या सूरज को इंसान ने बनाया? बिल्कुल नहीं। तीसरा है बुक, किताबों को इंसान ने बनाया? बिल्कुल सही। ठीक है, और चौथा है मून, क्या चंद्रमा को, मून मीन्स चंद्रमा होता है, जो चंद्रमा देखते हैं ना आप लोग, वही, तो क्या मून को इंसानों ने बनाया? बिल्कुल नहीं, ये तो पहले से मौजूद है कि नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुक। ठीक है, चलिए अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, इज नॉट अ मशीन, एक मशीन नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक मशीन नहीं है? तो बैग, क्या बैग मशीन है? बिल्कुल नहीं, है कि नहीं? तो बैग आपका आंसर हो जाएगा। बाकी को भी देख लेते हैं, कार, कार तो मशीन है कि नहीं? जूसर, जूसर क्या है, जो जूस बनाए, ठीक है, वो भी मशीन है। और सॉरी, मैं सबको टिक कर दिया, ये तो आपका मशीन नहीं है, ये मशीन है, ये भी मशीन है, जूसर मशीन है, तो आंसर नहीं होगा, है कि नहीं? ये भी आंसर में नहीं होगा। ठीक है, और टीवी, टीवी भी मशीन है कि नहीं? ये भी आंसर में नहीं होगा। आपका आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मशीन, मशीन नहीं है, तो कौन सा मशीन नहीं है? ये बैग जो है ये मशीन नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अ डैश नेवर गेट्स टायर्ड, अब कौन है भाई जो कभी थकता नहीं है? तो कह रहा है कंप्यूटर, बिल्कुल, उन्हें पढ़ा है, कंप्यूटर का तो कैरेक्टरिस्टिक ही है ना, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। ठीक है, इसमें गुण होता है डिलीजेंस, इसको बोलते हैं ना, तो यह है आपका आंसर, बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं, मैन, क्या आदमी कभी थकता नहीं है? आप थकते नहीं है? बिल्कुल थकते हैं, ये इसका आंसर नहीं होगा। कह रहा बोथ ऑफ दीज, बोथ मतलब दोनों, मीन्स ये दोनों आंसर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो थक जाता है कि नहीं? इंसान तो थक जाता है ना। और ये कह रहा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, मीन्स इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं। ठीक है, मीन्स तीनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं, तो ये भी गलत होगा, है कि नहीं? अब ये गलत क्यों होगा? क्योंकि कंप्यूटर तो आंसर है हमारे पास ना, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, अ डैश कैन मेक मिस्टेक्स, कौन मिस्टेक कर सकता है? तो हमें तो पता है कि इंसान तो मिस्टेक कर ही सकता है कि नहीं? तो यहाँ पर होगा मैन, आदमी, बिल्कुल सही आंसर है मैन। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। दूसरा कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर गलती करता है? बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। हाँ, हम गलती इनपुट अगर दे देंगे तो हमें गलत आउटपुट मिलेगा। फिर आ गया बोथ ऑफ दीज, क्या दोनों सही है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक सही है। ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कह रहे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्या इन तीनों में से कोई भी सही नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये तो सही है ना, है कि नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भी गलत। ठीक है, अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरे। ये जो खाली स्थान दिख रहा है ना, ये इसको भरना है, तो क्या भरना है? तो मशीन्स आर डैश थिंग्स, मशीन कैसा थिंग है, नेचुरल या मैन मेड? यहाँ पर भराएगा मैन मेड। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, आप उसमें से देख के लिख लीजिएगा।
ठीक है, मैन मेड। दूसरा है डैश कीप्स आवर फूड फ्रेश एंड कूल। कौन सा ऐसा मशीन है जो हमारे खाने को एकदम ताजा रखता है और ठंडा रखता है कि नहीं? तो थोड़ा थोड़ा तो याद आ गया होगा ना, उसको क्या कहते हैं? हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर या फ्रिज भी कहते हैं, है कि नहीं? लोकल लैंग्वेज हम लोग फ्रिज कहते हैं ना, तो उसको रेफ्रिजरेटर उसका एक्चुअल नाम है। चलिए, तो अ डैश कैन मेक मिस्टेक्स, ठीक है, तो इंसान कर सकता है गलती, कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं करेगा, या बोथ ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, है कि नहीं? दोनों सही है? बिल्कुल नहीं, एक सही है तो गलत हो गया, और यहाँ पर दोनों गलत है? बिल्कुल नहीं, एक गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या? मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स। कैसा थिंग है? मैन मेड थिंग। अब यहां पर कह रहा है कि डैश कीप्स आवर फूड फ्रेश एंड कूल। भाई क्या है ऐसा जो हमारे भोजन को ताजा और ठंडा रखता है? तो ये है फ्रिज ना। फ्रिज आपके बुक में दिया हुआ फ्रिज, इसको रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर, FRIDGE, ये होता है फ्रिज का स्पेलिंग, तो ध्यान से लिखिएगा, ठीक है, बुक देख के। चलिए, और डैश रन्स ऑन पेट्रोल, तो क्या होगा यहाँ पर आंसर? कार हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि कार जो है वो पेट्रोल से चलता है ना, गाड़ी जितनी होती है वो तो पेट्रोल से चलता है ना। उसका द डैश टेक्स हिज ओन डिसीजन, ठीक है, मतलब कि इंसान है ना, अपना डिसीजन खुद लेते हैं, है कि नहीं? तो द मैन टेक्स हिज ऑन डिसीजंस, कंप्यूटर तो अपना डिसीजन लेता ही नहीं है खुद से। उसका था डैश नेवर गेट्स टायर्ड, तो कौन है जो कभी थकता नहीं है? यहाँ पर हो जाएगा कंप्यूटर। क्या कंप्यूटर कभी थकता है? नहीं थकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, ये आपको नोट्स बना के मिल जाएगा लिखा हुआ, तो वहां से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसका अगला है आपका ट्रू और फॉल्स। तो है पहला राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब होता है सत्य, फॉल्स मतलब असत्य, मीन्स सच और झूठ, ठीक है। ट्रू मतलब सच, फॉल्स मतलब झूठ। थिंग्स गिवन टू अस बाय नेचर आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। अब थिंग्स वस्तुएं गिवन टू अस जो हमें मिली हैं, बाय किसके द्वारा? नेचर प्रकृति के द्वारा, आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। क्या जो प्रकृति से हमें मिलता है, नेचर से हमें मिलता है, उसको मैन मेड थिंग बोलते हैं? बिल्कुल नहीं, यहां पर आप लिख देंगे फॉल्स, ठीक है। क्योंकि जो इंसान बनाते हैं उसे हम बोलते हैं मैन मेड थिंग्स, और जो प्रकृति से प्राप्त होता है उसे बोलते हैं नेचुरल थिंग, है कि नहीं? चलिए, अगला है कार इज अ स्मॉल मैन मेड थिंग, है कि नहीं? सॉरी, कार इज अ मैन मेड थिंग, ठीक। तो कार क्या है? कार इंसानों ने बनाया है, मतलब ये ट्रू हो जाएगा। मैन मेड थिंग का मतलब क्या होगा? इंसानों के द्वारा बनी हुई वस्तु है। सम मशीन्स रन ऑन बैटरी, कह रहा है कुछ मशीन बैटरी पे चलती है। बिल्कुल सही, आपके हाथ में जो मशीन है वो भी बैटरी से ही चलती है। कौन सी मशीन आपके हाथ में? मोबाइल फोन, ठीक है, वो तो बैटरी से चलती है ना, भले उसको चार्ज करते हैं अलग से, लेकिन चलती तो बैटरी से ही है कि नहीं? तो ये बिल्कुल सही है। रन मतलब होता है चलना, ये नहीं कि हमेशा रन का मतलब दौड़ना ही होता है। कोई मशीन जब काम करता है वो भी तो रन कर रहा है ना, है कि नहीं? चलिए, अगला है अ कंप्यूटर मेक्स आवर वर्क हार्ड। क्या कंप्यूटर मेक्स बनाता है आवर वर्क हमारे काम को हार्ड मतलब कठिन। तो क्या कंप्यूटर हमारे काम को भारी बनाता है, कठिन बनाता है? बिल्कुल नहीं, है कि नहीं? वो तो हमारे काम को आसान बनाता है। यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। जहां पर मैं टी लिख रहा हूं मतलब ट्रू है, एफ लिखूंगा तो फॉल्स, ठीक है। और वैसे आपको मिल जाएगा आपकी कॉपी मीन्स पेज पे लिखा हुआ सारा आंसर, तो आप वहां से लिख सकते हैं। अ कंप्यूटर हैज नो फीलिंग्स, कंप्यूटर के अंदर कोई भी भावना नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर के अंदर फीलिंग्स नहीं है, इसलिए उसको डांट दो, कुछ भी कर दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला है आपका ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना है। तो व्हाट इज अ मशीन, मशीन क्या है?
व्हाट इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड द कंप्यूटर, इंसान और कंप्यूटर के बीच दो अंतर लिखना है। आपको जो नोट्स मिलेगा उसमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखा होगा। आप क्वेश्चन लिखेंगे पहले, फिर आंसर लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। ट्रू फॉल्स वाले में सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स लिखा मिलेगा, तो फर्स्ट वाले का ट्रू, सेकंड का फॉल्स, ठीक है। आपको जो ये ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स वाले में जो आंसर मिलेगा, जैसे कि फर्स्ट का हम लिख देंगे फर्स्ट, जैसे सी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, या सी का फर्स्ट लिखो, चलो बी का फर्स्ट लिखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, अगर हम लिखते हैं यहाँ पर सी का फर्स्ट, सी हम लिख देंगे राइट ट्रू एंड फॉल्स, ये इतना आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे होगा पहला, फर्स्ट का ट्रू है या फॉल्स है, तो फॉल्स है तो फॉल्स, FALSE। अब यहाँ पर, ठीक है, दूसरा ऐसे, फिर ट्रू, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा लिखना है ये लाइन और फिर आगे ट्रू या फॉल्स लिखना है, ठीक है। तो ये बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आपका ये क्वेश्चन जो था आपका कि व्हाट इज अ मशीन, ठीक है। मशीन्स आर, a machine is a man-made thing that makes our work easy and fast, ठीक है, या makes our work easy, ये हो गया मशीन। मशीन मैन-मेड थिंग है जो हमारे काम को आसान बनाता है। दूसरा व्हाट इज अ कंप्यूटर, आपको पता है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट नीड्स our instructions to work, या it needs human instructions to work। मतलब कंप्यूटर जो हो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इंसानों के निर्देश पर काम करता है। फिर आपका राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर, आपको पता है ना कि मैन कैन डू मिस्टेक्स बट कंप्यूटर नेवर, ठीक है ना। दूसरा है कि अ मैन गेट टायर्ड बट कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं। अगला है आपका टू होम डू दीज फीचर्स बिलोंग टू। अब यहाँ पर कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, कैन टेक अ डिसीजन। अब ये कौन ले सकता है, तो इंसान ले सकता है, ठीक है। तो इंसान का इंग्लिश क्या होता है, मैन होता है, ठीक, आप एम लिख देंगे, ठीक है। अब सी होता है कंप्यूटर, सी से कंप्यूटर होता है ना, और बी से बोथ, बोथ मतलब दोनों। राइट द लेटर C फॉर कंप्यूटर, M फॉर मैन एंड B फॉर बोथ। अब कह रहा है कैन टेक अ डिसीजन, ठीक है। तो ये क्या है कि कैन टेक ले सकता है क्या, डिसीजन, निर्णय ले सकता है। तो कौन ले सकता है, तो इंसान ले सकता है, कंप्यूटर नहीं लेगा। तो यहाँ पर M लिख देंगे, ठीक है। तो हम ई का हम ऐसे लिख देंगे पूरा। नेवर गेट्स टायर्ड, कौन कभी थकता नहीं है, तो सिर्फ कंप्यूटर है जो कभी थकता नहीं, इंसान तो थक जाता है ना। कैन मेक मिस्टेक्स, कौन कर सकता है गलती, तो इंसान कर सकता है गलती। कैन गेट बोर्ड, कौन हो सकता है बोर, तो इंसान हो सकता है, कंप्यूटर कभी बोर नहीं होता है, ठीक है। कैन वर्क मच फास्टर, अब कौन करेगा तो काफ़ी तेजी से काम, तो कंप्यूटर करेगा। डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स, फीलिंग्स किसके अंदर नहीं होती है, कंप्यूटर के अंदर, है कि नहीं। इंसान को तो तुमको, आपको अगर डांट दिया जाए तो रोना शुरू कर दोगे, है कि नहीं, मुंह लटक जाएगा। नीड सम रेस्ट, देखिए रेस्ट जो है वो दोनों को चाहिए, है कि नहीं। लेकिन कंप्यूटर को जरूरी नहीं है रेस्ट, लेकिन चाहिए दोनों को, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट देने से क्या होता है, उसका परफॉर्मेंस जो काफ़ी इंप्रूव होता है। जहाँ पर हम बोथ डालेंगे, वैसे अगर आप सिर्फ कंप्यूटर मैन भी डालेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, क्या हमें बिजली की जरूरत होती है काम करने के लिए, बिल्कुल नहीं, हम तो अपने शरीर से काम करते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर हो जाएगा कंप्यूटर, ऐसे करके इसको फिल कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला ब्रेन बिल्डर्स है। अब कह रहा है कलर नेचुरल थिंग्स, जो भी नेचुरल थिंग्स हैं इनमें उसको कलर करना है किससे, ग्रीन से, और मैन मेड थिंग्स को रेड से, ठीक है। ये क्या है, नेचुरल थिंग्स है, इसको ग्रीन से करेंगे। ये क्या है, मैन मेड थिंग्स, रेड से। ये सूरज है तो ग्रीन से, ये छाता है रेड से, एप्पल है नेचुरल है ग्रीन से, टेलीविजन मैन मेड रेड से, पेंसिल रेड से, फ्लावर को ग्रीन से और इसको रेड से, ठीक है। ये तो आपको पता है। चलिए फिर है आपका हु एम आई, मैं कौन हूँ भाई। कह रहा है आई एम यूज्ड फॉर कटिंग थिंग्स लाइक क्लॉथ और पेपर, मैं कपड़े और कागज को काटने का काम करता हूँ। तो कौन हूँ मैं,
मैं हूं सीजर्स, ठीक है ना, मैं कौन हूं, सीजर मिल जाएगा। आई एम यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, मैं कपड़े धोने का काम करता हूं, तो कौन हूं मैं, वॉशिंग मशीन। आई एम यूज्ड फॉर वॉचिंग कार्टून्स मूवीज एटसेट्रा, क्या हूं, जिसपे कार्टून मूवीज आप देखते हैं, तो कंप्यूटर लिखेंगे, है कि नहीं। आप टेलीविजन भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो हम कंप्यूटर देंगे, ठीक है। आई एम यूज्ड फॉर स्टेइंग कूल इन समर, गर्मियों में भी ठंडा रहने के काम आता हूँ, तो कौन है ये, यह एयर कंडीशनर, एसी, ठीक है। चलिए अगला है आपका लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, नीचे जो दिए गए पिक्चर्स उनको देखें, लुक एट मतलब देखना, ठीक है। गिवन दिया हुआ है, बिलो मतलब होता है नीचे, केयरफुली ध्यान से, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट द नेम ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इन द गिवन बॉक्स, अब सबका नाम लिखें, जैसे ये क्या है, ये कार है, ये क्या है, ये उल्लू है, उल्लू का अंग्रेजी क्या होता है, क्या आपको पता होना चाहिए, आउल होता है, ठीक है। ये मैंगो है, आम, ये पैरोट है, तोता, ठीक है। और ये है आपका अम्ब्रेला, छाता, टाइगर, तो यहाँ पर नीचे बॉक्स में इसका नाम लिख लेंगे सबका, ये है एग और ये है रैबिट, ठीक है। चलिए अब कह रहा है नाउ टेक द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी पिक्चर, अब जितना भी पिक्चर में लिखे हैं ना, ये ऊपर जितने ये पिक्चर्स में जितना नाम लिखे हैं ना, ये जैसे इसका फर्स्ट लेटर क्या है, सी है, तो सी को ले लेंगे, यहाँ पर ओ होगा, ओ को ले लेंगे, यहाँ पर एम होगा, एम, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, सबको लिखेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कौन सा वर्ड बनता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या बनता है ना, उसके बाद ये कलर करना है आपको, तो जैसा अच्छा लगे आपको बुक से हेल्प ले सकते हैं, उसको कलर कीजिए, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड आउट द नेम्स ऑफ वेरियस मशीन्स दैट यू सी, अब घर पे फाइंड आउट निकल ढूंढिए, ठीक है, क्या ढूंढना है आपको, द नेम्स, नाम को ढूंढना है, अब वेरियस मशीन्स, भिन्न भिन्न प्रकार के मशीनों के नाम को ढूंढना है, जिसे दैट यू सी, जिसे आप देखते हैं कहाँ पर, एट होम, घर पे, ठीक है, एट स्कूल, विद्यालय में, ठीक है। तो घर पे कौन कौन सी मशीन देखते हैं उसका लिस्ट बनाना है, और स्कूल में कौन कौन सा देखते हैं उसका लिस्ट बनाना है, तो क्या करेंगे, एट होम लिख लेंगे यहाँ पर, और एक तरफ लिख लेंगे कॉपी के बीच से, और एक तरफ एट स्कूल, और इस तरफ घर पे वाले देखने वाले मशीन को, और यहाँ पर स्कूल पे देखने वाली मशीन को, दोनों को लिख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, आपकी लैब तो होगी नहीं, देख लेते हैं लैब एक्टिविटी क्या कर रहा है, कि विजिट योर कंप्यूटर लैब एंड आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। काउंट एंड राइट डाउन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन योर कंप्यूटर लैब, और कंप्यूटर लैब में कितने कंप्यूटर्स हैं उसको काउंट करके लिखना है। राइट द नेम्स ऑफ 2 मशीन्स दैट यू सी इन योर कंप्यूटर लैब, अब कंप्यूटर लैब में कौन कौन से मशीन को आप देखते हैं उसको देख के लिखना है, वो तो जब लैब होगी तब देखेंगे। उसका क्या है, लेट्स थिंक, फॉर शार्प थिंकर्स, हु डू यू नीड टू शेयर योर फीलिंग्स विथ, अ कंप्यूटर और अ फ्रेंड। अब आपको कोई बात अगर बतानी हो तो आप किसको बताओगे, कंप्यूटर को बताओगे कि किसी दोस्त को बताओगे, ऑब्वियसली दोस्त को बताओगे, है कि नहीं। वैल्यू एंड लाइफ स्किल्स, इज इट गुड टू यूज मशीन टू डू स्मॉल जॉब्स, अब छोटे छोटे काम करने के लिए क्या हमें मशीन की जरूरत है, अब घर के बगल में मुझे जाना है तो क्या हम बाइक लेके जाएंगे, बिल्कुल नहीं, हम पैदल भी जा सकते हैं, है कि नहीं। आप अगर साइकिल है आपके पास, क्या आप साइकिल से जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, पैदल ही जाना चाहिए, है कि नहीं। छोटे छोटे काम है, उनको करने के लिए हमें कोई मशीन का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि मशीन के यूज में क्या होता है कि हम लोग लेजी हो जाते हैं, है ना, हम लोगों में आलस बहुत ज्यादा घुस जाता है, उससे क्या होता है कि हमको कोई भी काम करने में मजा नहीं आता है, ठीक है, और हम कोई काम करना नहीं चाहते हैं, ठीक, लेकिन काम तो कुछ करना चाहिए ना, है कि नहीं, थोड़ा बहुत हेल्प कर देना चाहिए। चलिए अगला क्या है आपका प्रोजेक्ट, प्रिपेयर अ कोलाज ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स, एक्चुअली कॉलेज का भी स्पेलिंग ऐसे ही होता है तो इसलिए थोड़ा सा, चलिए तो क्या कर रहा है, एक कोलाज क्या होता है, पिक्चर्स का कलेक्शन होता है, ठीक है ना, बहुत सारे पिक्चर्स का कलेक्शन जो बनाते हैं हम उसको कोलाज कहते हैं। तो प्रिपेयर अ कोलाज ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स, अलग अलग टाइप के मशीनों का कोलाज बनाना है। कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ वेरियस मशीन्स एंड पेस्ट देम अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज, अब 4 कैटेगरी बनाना है, उसमें अलग अलग मशीन का तो पहले लिस्ट बना लीजिए आप, है कि नहीं, कि जो सब मशीन आप देखिए ऊपर लिस्ट बना होगा,
अब उसमें से सबका फोटो ढूंढिए, किसी न्यूज़पेपर में, बुक से नहीं लेना है, किसी न्यूज़पेपर से लेना है कि नहीं, या कोई रद्दी वगैरह कहीं पड़ा हुआ है तो उसमें से अगर आपको मिल रहा है उसको कट करना है और एक पेज पे इस कैटेगरी वाइज मशीन्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, तो जो मशीन बिजली से चलता है, ठीक है, तो उसका कैटेगरी अलग होगा। मशीन दैट रन्स ऑन ह्यूमन पावर, जिसको चलाने के लिए इंसान के पावर की जरूरत होती है, जैसे सीजर्स हो गया, कैंची, है कि नहीं, तो उसको चलाने के लिए क्या हमें चलाना पड़ता है ना, हमारे हाथों से चलता है, ठीक है। मशीन दैट रन ऑन बैटरी, जो मशीन बैटरी से चलता है उसका कैटेगरी अलग, और मशीन दैट रन ऑन फ्यूल, जो ईंधन से चलता है, मतलब जो डीजल पेट्रोल वगैरह से चलता है वैसे मशीन्स। तो सबका क्या करेंगे हम, लिस्ट अलग अलग, मीन्स मशीन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी का एक कॉलम बन गया, फिर ह्यूमन पावर का दूसरा कॉलम बन गया, बैटरी का तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम रन ऑन फ्यूल। अब चारों कॉलम में भर देंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से क्या चलता है, टेलीविजन चलता है कि नहीं, कंप्यूटर चलता है, यहाँ लिख देंगे कंप्यूटर टेलीविजन। दूसरा ह्यूमन पावर से क्या चलता है, सीजर्स चलता है कि नहीं, तो वहाँ पर सीजर्स लिख देंगे, ठीक। फिर स्टेपलर होता है, स्टेपलर चलता है इस पर, तो उसका नाम लिख देंगे, जितना भी आपको समझ में आए उतना लिख लेंगे। दैट रन ऑन बैटरी, बैटरी से चलने वाला कौन कौन सा मशीन होता है, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है, टॉर्च हो गया, ठीक, ये सब क्या बैटरी भी चलता है। और रन ऑन फ्यूल, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूल से चलने वाला हो जाएगा आपका कार हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे जो है सब नाम आप लिख के तैयार कर लेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ मशीन्स टू स्टूडेंट, चलिए तो हम लोग का काम है, तो आज ख़त्म करते हैं इतने पे ही। और अभी धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, तो बाहर कोई भी नहीं निकलेंगे, घर पे रहिए। पहले सिर्फ कोरोना से बचना था, अब धूप से भी बचना है, ठीक है ना। बहुत को देखते हैं कि वो मतलब कंप्लेन आता है बार बार कि वो घूम रहा है बाहर, किसी की बात सुनता नहीं है। तो ध्यान रखिए, हमेशा के लिए स्कूल बंद नहीं है, ठीक है ना। तो स्कूल खुलेगी तो हो सकता है आपको पनिशमेंट भी मिले, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखिए और घर पे रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ओके, बाय।